हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 कोर 9 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने गाइस सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का कोर 8 कवर कर लिया है। सेमेस्टर 3 का मेरे को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं किया, उस पर वीडियो नहीं बनाया गाइस। तो जल्द से जल्द मैं उसे आप सबके लिए ढूंढ के वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। ओके गाइस, तो अभी देखते हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 का कोर 9 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस यार, ये क्वेश्चन पेपर जो है 2018 से 21 का सेशन का है और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था 2020 में हुआ था, इसलिए यहाँ पर 2020 के यहाँ पर लिखा हुआ है। और गाइस आप सबको पता है कि 3 आवर का आप सबका एग्ज़ाम होता है और फुल मार्क्स 80 होता है। और इससे पहले इंटरनल एग्ज़ाम में 20 मार्क्स ले लिए जाते हैं, तो 80 + 20 = 100, तो 100 का वह एक पेपर होता है। तो गाइस यार देखिए, आप सबको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से एक नंबर जो है कंपलसरी होता है। तो कंपलसरी आप सबको पता है, सभी सेमेस्टर में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 होता है, 1 में आप सबका पार्ट ए और बी होता है। तो ए में हमारा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और जो कि होते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो क्या क्या पूछा गया था वो अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि व्हेन डिड द स्पेनिश अमेरिकन वॉर बिगिन। तो हिंदी में मतलब इंग्लिश में है, हिंदी में भी देख लेते हैं कि गाइस स्पेन और अमेरिकी युद्ध कब शुरू हुआ था। तो स्पेन और अमेरिका का युद्ध कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, वो पूछा गया है यहाँ पर। तो आप सबको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो 4 ऑप्शन में से आप सबको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, मतलब आप सबको यहाँ पर करेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी आंसर दिया गया है उसे आप इग्नोर करना है और खुद से आप सबको आंसर करना है गाइस, क्योंकि ये आंसर सही है या नहीं मुझे पता नहीं, मैंने यहाँ पर आपको आंसर नहीं किया, बस आप सबको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन किसी और से लिया गया है, इसलिए मैं आप सबको बार बार बता देता हूँ कि आप सब सिर्फ क्वेश्चन देखें, आंसर ना देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया। तो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था, तो आपको यहाँ पर आंसर करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था। यहाँ पर अणु बम लिखा है, बट इसका परमाणु बम होगा, कब गिराया था वो आप सबको यहाँ पर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके विदेश नीति को अच्छे पड़ोसी नीति के नाम से जानी जाती है। तो ये आप सबसे पूछा गया था, आप सबको आंसर करना है गाइस। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर आप सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाएं, ताकि आप सबका जो है कॉन्फिडेंस अच्छा रहे और आप सबको पता रहे कि हाँ हमें आता है, हम लिख सकते हैं। आप सबको पहले से पता रहेगी किस प्रकार से आप सबका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थियोडोर रूजवेल्ट किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जो थियोडोर रूजवेल्ट जो थे वो कब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, वो आप सबको यहाँ पर आंसर करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया था। तो न्यू डील एक पॉलिसी था, इसके बारे में आप सबको पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस पेपर में। न्यू डील से क्वेश्चन आते ही आते हैं 100% गाइस। और ये देखिए यहाँ पर ये कि पूछ दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया था कब, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो आप सबको इसका आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्ल हार्बर कहाँ अवस्थित है। तो पर्ल हार्बर कहाँ पर है, इसका आंसर आप सबको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। तो किस वर्ष आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, उसका आंसर आप सबको करना है। तो कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था, तो पेरिस शांति सम्मेलन में कितने राष्ट्र सम्मिलित हुए थे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, वो उसका यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉलर कूटनीति संबंधित है, किससे संबंधित है, वो आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म होने के बाद आता है हमारा पार्ट बी। तो ए नंबर का पार्ट बी, ये भी कंपलसरी होता है। कंपलसरी इसमें से आप सबके 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 में से आप सबको 2 का आंसर ही करना होता है। ठीक है, तो 2 5 नंबर के होते हैं और ये आप सबको 150 वर्ड बोले तो 150 वर्ड में आप सबको इसका आंसर करना होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इसे टिप्पणी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया था कि FD रूजवेल्ट के अच्छे पड़ोसी की नीति क्या थी। तो उसके बारे में यहाँ पर जो था कि डी रूजवेल्ट जो थे उनकी पड़ोसी नीति जो थी उसके बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि न्यू डील का महत्व। तो न्यू डील क्या था, उसका महत्व क्या था, उसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर करना था। ठीक है, तो अमेरिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्पेन युद्ध का परिणाम। तो अमेरिका और स्पेन का जो युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम रहा था, उसको यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मंदी के परिणाम। तो आर्थिक मंदी का परिणाम क्या था, वो आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप सबको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 4 में से 2 का ही आंसर करना है। जिसका आंसर आप सबको बेटर वे में आता होगा उसका ही आंसर आप सब करेंगे, चाहे ये, किसी में 4 में से 2 का।
ठीक है, इसी के साथ ये 1 नंबर ख़त्म हुआ। अब स्टार्ट होता है हमारा 2 नंबर। तो 2 नंबर से स्टार्ट होता है हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग में देखिए 15 नंबर का एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, और आप सबका ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है। ये आप सब ये 5 पेज या 6 पेज 7 पेज, आप जितना आपको अच्छे से आता है उतना आप लिख सकते हैं। जितना लॉन्ग लिखेंगे, मतलब टॉपिक वाइज लिखना होता है, आप सब अच्छे से आंसर करेंगे। ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप आंसर करेंगे। जो आप सबका जो जांचने वाला होता है, जो आप सबका टीचर होता है, जो आपका कॉपी चेक करता है, वो आपको अच्छे से नंबर देगा। तो किस प्रकार से आप सबको आंसर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सबको चाहिए तो आप सब हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन कि अमेरिका स्पेन युद्ध के कारणों का वर्णन करें। अमेरिका स्पेन युद्ध का कारण क्या था, उसके बारे में आप सबको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मंदी के कारणों पर प्रकाश डालें। आर्थिक मंदी के कारणों पर प्रकाश डालना है कि कैसे आर्थिक मंदी हुआ था, किस कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि FD रूजवेल्ट की विदेशी नीति का आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डील क्या है। तो न्यू डील हमने पहले भी बताया कि न्यू डील से आप सबका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% हर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो न्यू डील से आप सब पढ़ लेना है। न्यू डील एक अच्छा टॉपिक होता है, इसे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो न्यू डील क्या था, इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में आप सबको यहाँ पर आंसर करना था। ठीक है, तो यहाँ पर थियोडोर रूजवेल्ट की विदेशी नीति का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका की समीक्षा करें। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका का क्या भूमिका रहा था, उसके बारे में आप सबको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विलियम हावर्ड टेफ्ट के सुधारों पर प्रकाश डालें। तो विलियम हावर्ड टेफ्ट जो उन्होंने सुधार कार्य किया था, उन पर आपको एक मतलब आंसर करना है। ठीक है, क्या क्या उन्होंने किया था उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति का वर्णन करें। तो थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति के बारे में यहाँ पर पूछा गया आप सबसे। और अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन, जो पेरिस शांति सम्मेलन वुड्रो विल्सन की भूमिका का परिचय करें। तो वुड्रो विल्सन का क्या भूमिका रहा था पेरिस शांति सम्मेलन में, उसके बारे में आप सबको आंसर करना है। तो वैसे आप सबको ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें से आप सबको सिर्फ 2 से 10 के बीच में आप सबका 4 ही आंसर करना है, क्योंकि 1 नंबर हमने कर लिया है और हमें करना है टोटल 5। तो 2 से 10 के बीच में आप सबको जो आता होगा अच्छे से उसका 4 ही करना है। 4 और 1 5, टोटल 5 ही आपको करने थे और 5 ही करना है। इससे ज़्यादा आप करिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे नहीं। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स में 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन जाँच होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पेपर, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।